से बदबू आने की समस्या हमें कुछ हद तक सोशली मिसफिट या सोशली कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पर लाकर खड़ा कर सकती है। हो सकता है कि हम एक अंडररेटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस जोन में चले जाएं। इसे टैकल करने के लिए हम कई बार डेंटल डॉक्टर्स के पास जाकर दिखा भी चुके हैं। हमने इंडाइजेशन को ट्रेस कर लिया, सालाना एक बार ओरल प्रोफाइलैक्सिस यानी कि मुंह की सफाई करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये समस्या अच्छे से ख़त्म नहीं हो रही। और हम अभी माउथ वॉश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ खास प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आता नहीं दिखता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? आई सजेस्ट कि सोल्यूशन अपने आप की दिनचर्या यानी कि आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस में आपको टैकल करके देखना चाहिए। दरअसल आजकल की भगदड़ वाले जीवन लेवल को जब हम देखते हैं, रात में लेट सो रहे हैं और सुबह लेट जल्दी उठना है ताकि हम ऑफिस पहुंच सकें कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में। ऐसी स्थिति में हम कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम टूथब्रश करें या फिर ब्रश न भी करें, सिर्फ बैथ लें एंड देन वी आर ऑफ। ये बात सुनने में जितनी अजीब लग रही है, लेकिन यकीन प्रूफ हो चुकी है। 2022 के IADA सर्वे और नेशनल हेल्थ सिस्टम सर्वे, जो कि UK, US, UAE और IDA के द्वारा कंडक्ट किया गया था एक जॉइंट स्टडी में, उसने ये साबित किया है कि कुछ ऐसे नेशनल और कुछ ऐसे सिटीजन हैं जिन्होंने ये माना कि हाँ, एक कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल के चलते या दूसरे इश्यूज की वजह से उन्होंने टंग क्लीनिंग और टूथ ब्रशिंग में से सिर्फ टूथ ब्रशिंग को प्रायोरिटी में रखा है, या फिर उन्होंने टंग क्लीनिंग टूथ ब्रशिंग को अवॉइड कर दिया है और टाइम बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ माउथ वॉश और माउथ रिंसिंग का उपयोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके मुंह पर पड़ने वाले बुरे असर को टैकल करने के लिए उन्होंने अपनी डेंटल विजिट्स को काफ़ी फ्रीक्वेंट किया है, लेकिन फिर भी सालाना होने वाले 1 या 2 बार के होने वाले ओरल प्रोफाइलैक्सिस, जिसे दांत की सफाई कहते हैं, वो काफ़ी नहीं पड़ती है। ऐसी स्थिति में आपको हर रोज़ अपने दांत की और अपने जिह्वा की सफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर बात आती है कि आखिर टंग स्क्रैपर्स भी तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? टंग स्क्रैपिंग क्या है? टंग क्लीनिंग क्या है? क्या टंग क्लीनिंग की वजह से एक बहुत ज़्यादा हैलिटोसिस यानी कि मुंह से जो बदबू आ रही है समस्या, क्या उसे डील किया जा सकता है? आज के वीडियो में डिड्यूस करेंगे। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर अश्लेषा का। मुख स्वास्थ्य संबंधी कई महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है गर्भवती महिलाओं एवं जो कुपोषित महिलाएं हैं एवं उनके बच्चे हैं, उनका कंपलसरी मुख स्वास्थ्य का जांच। ऐसे केसेस में 90% जितनी भी जांच होते हैं उनमें ये पाया जाता है कि महिलाओं और एवं उनके बच्चे दोनों ही किसी न किसी प्रकार की मुख स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से ग्रसित हैं, मगर उन्होंने इसे अवॉइड किया। ये परेशानियां सिर्फ इसी वजह से शुरू हुई क्योंकि उन्होंने मुख स्वास्थ्य के मेंटेनेंस के प्रति लापरवाही की और टंग क्लीनिंग के प्रति तो कुछ ज़्यादा ही लापरवाही हुई। पर अब सवाल ये उठता है कि टंग क्लीनिंग मेजर इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अब भी बहुत से लोगों को सिर्फ और सिर्फ टूथ ब्रशिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है टंग क्लीनिंग की जगह पर, या फिर यदि वे कभी टंग क्लीन करेंगे तो शायद वे टूथ ब्रशिंग को अवॉइड करेंगे। 2022 में पब्लिश्ड एक शोध में, और जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स और UK के हेराल्ड ने रिपोर्ट किया था कि मैक्सिमम सिटीजन्स अपनी डेली ओरल मेंटेनेंस, हाइजीन मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ में टंग क्लीनिंग और टूथ ब्रशिंग को भूल जाते हैं, यानी कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ माउथ रिंसिंग को ज़्यादा बेनिफिशियल करार किया था। इन बातों के ऊपर जो शोध सामने आए, उनमें से सबसे ज़्यादा शोध करने वाले थे डॉक्टर गॉर्डन J. क्रिस्टेंसन और डॉक्टर स्टुअर्ट। ये मॉडर्न एरा के जाने माने पेरियोडोंटोलॉजिस्ट हैं और DDS हैं। इन्होंने इसी सब्जेक्ट में मास्टर्स और फिर PhD भी की है। इनकी रिसर्च से बात ये सामने आई कि यदि टंग क्लीनिंग के मेजर को 1 हफ्ते तक रोक दिया जाए तो महज उस 1 हफ्ते में स्ट्रेप्टोकोकाई, जो कि एक टाइप का प्लाग ग्रोइंग बैक्टीरिया है, वो बहुत ज़्यादा यानी कि 10 गुना तेज रूप में इजाफा करेगा। यानी कि यदि यही स्थिति इसी प्रकार मेंटेन रही कुछ दिनों तक, तो हो सकता है कि आगे आने वाले आपकी लाइवलीहुड स्टाइल में आपको हार्ट डिजीज या हृदय रोगों की संभावना ज़्यादा बनी रहेगी। टंग का ऊपरी सतह यानी कि डॉर्सम ऑफ द टंग बहुत से ऑर्गेनिज्म, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स की एक कोटिंग बनी हुई होती है। जब हम भोजन स्वॉलो करते हैं तो ये जो कोट है वो कभी भी अब्रेड नहीं होती। हाउएवर, जब भी हम फूड
का जो पार्टिकल एम्बेड हो जाता है इन बैक्टीरिया और फंगाई लिविंग कॉलोनी की, जो कि टंग की ऊपरी सतह पर ही मिल रही हैं, तो उससे एक वाइटिश ग्रेइश लेयर की डेब्रीज जनरेट होती है। यदि ये डेब्रीज लगातार वहां मेंटेन रही और इसका प्यूट्रिफैक्शन हो गया तो हाइड्रोजन सल्फाइड और मिथाइल मरकैप्टन नाम के कंपाउंड्स जनरेट होते हैं, जिनकी वजह से आपको बदबूदार मुंह या ओरल मैलोडर का सामना करना पड़ेगा। यदि ये कंडीशन और ज्यादा सालों तक आपके मुंह में बनी रही तो शायद आपको हेयरी टंग जरूर होगी, जिसमें कि टंग के एक प्रकार के रेशे हेयर्स के फॉर्म में बढ़ जाएंगे। खैर, जब हमने इस ओरल मैलोडर में पाए जाने वाली हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथाइल मरकैप्टन को गूगल किया तो इसके सबसे प्रोमिनेंट उपयोगों में सबसे प्रोमिनेंट उपयोग ये था कि इसका उपयोग पेस्टिसाइड बनाने, वीडिसाइड बनाने और एलपीजी गैस में एज अ सेंट ऑफ स्मेल ऐड करने में होता है। यानी कि एलपीजी गैस दरअसल स्मेल न्यूट्रल होती है, उसकी अपनी कोई स्मेल नहीं होती। तो एलपीजी गैस का लीकेज बताने वाली कोई यदि गैस है तो वो ये मिथाइल मरकैप्टन या हाइड्रोजन सल्फाइड है। इसके अलावा इनका उपयोग पॉइजनिंग के लिए भी किया जाता है। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये सामने आता है कि यदि आपको स्वयं का उपयोग पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में करना है तो डेफिनेटली आपको मुंह साफ नहीं करना चाहिए। बट एनी हाउ, यदि आप इस प्रकार की किसी इंडस्ट्री में खुद को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और यदि आप इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं तो सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ही देना चाहते हैं, तो आपको अपने ओरल हेल्थ हाइजीन मेंटेनेंस का बेहद ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। दिन भर में यानी कि 24 घंटे में 2 बार आपको टूथब्रशिंग के साथ साथ बेस्ट वे ऑफ टंग क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी, जिसमें आपको एक टंग स्क्रैपर या टंग ब्रश का भी उपयोग करना लाजमी सामने दिखता है। टंग क्लीनिंग आप दिन में 2 बार या दिन में बस 1 बार कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपके ओरल हेल्थ या आपकी टंग हेल्थ कैसी है और डेब्रीज एक्यूमुलेशन कितना ज़्यादा है। इसके अलावा आप माउथ वॉशेस का भी इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। मार्केट में बहुत अलग अलग प्रकार की टंग क्लीनर डिवाइसेस अवेलेबल हैं, जिनमें आजकल की इलेक्ट्रॉनिक टंग क्लीनर डिवाइसेस भी आती हैं। इनके साथ साथ में कुछ कन्वेंशनल टंग क्लीनिंग डिवाइसेस हैं, जिनमें कि प्लास्टिक बेस्ड डिवाइसेस भी सामने हैं। टंग क्लीनर के फॉर्म में सबसे ज़्यादा मेटालिक टंग क्लीनर यानी कि स्टेनलेस स्टील के फॉर्म का टंग क्लीनर प्रचलित हुआ, मगर कॉपर बेस्ड टंग क्लीनर ज़्यादा प्रेफरेंशियल कंसिडर किया जाता है। प्लास्टिक बेस्ड टंग क्लीनर भी ठीक है, मगर इन्फेंट्स के लिए दूसरा तरीका है। हावेवर, यदि आपको ये नहीं मालूम था कि अगर आप टंग क्लीनिंग न करें तो अगर आप 10 साल तक बस टंग क्लीनिंग ना करें तो शायद आपके टंग पर बाल ज़रूर होंगे।